अच्छा, तो बहुत जल्द ही जैसे कि मुस्लिमों के बीच जाके श्रीमद् भागवत कथा कहने जा रहे हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई मतलब मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। हाँ जी। अगर किसी की उस तरीके की वैचारिक निष्ठा है, हाँ, और वो कथा के तौर पे अगर वो शास्त्री जी करना चाह रहे हैं तो वो उनका अपना विषय है, और किस समाज के विषय कहते हैं उन लोगों को सुनना न सुनना उनका विषय है। बेसिक बात ये है कि देखिए, आज ये दौर अब खास तौर से इन सब बातों से थोड़ा सा हम सबको ऊपर उठने की जरूरत है जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वर्तमान में जो चुनौतियां हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, उन पर अभी फोकस करने की जरूरत है जी। और इन चीजों को जो जैसे कर रहा है उसमें कोई बहुत विशेष मतलब फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे देश में पहले से भी चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? देखिए, क्योंकि हमारा संविधान तो हमको आपको ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो हम इसको किसी खास धर्म और संस्कृति में अगर बांध देंगे, इससे जो हमारी विभिन्नता में एकता वाली जो संस्कृति है, हाँ, जो हमारे देश की जो एक क्वालिटी है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है, उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन चीजों को अभी हमें थोड़ा सा बगल में रखते हुए उन विश्व के देशों के साथ उन्नति के लिए तरक्की के रास्ते पर क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भारत तरक्की कर रहा है। आजादी के बाद से लगातार तरक्की हुई है, अलग अलग मोर्चों पे हमने तरक्की की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में तरक्की हुई है, लेकिन जिस अनुपात में होनी चाहिए थी उस अनुपात में तरक्की नहीं हुई है। इसके लिए हम सभी राजनीतिज्ञों को, नेताओं को और सरकार में बैठे हुए लोगों को गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। बेसिक चीज ये है कि आज जो परिस्थितियां हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, इस समय देश में हमें कुछ दूसरे मुद्दों को देखते हुए हमें तरक्की की ओर, विकास की ओर जाने के रास्ते खोजने चाहिए। बाकी ये कथा और ये प्रवचन, ये सब हमारे देश में पहले से भी चलता रहा है, अब भी चल रहा है। पहले कुछ लोग करते थे, आज चूंकि टेक्नोलॉजी है तो हम ऑनलाइन और सोशल मीडिया के दौर में पूरे देश में कोई चीज आज कर रहे हैं तो हम फैल रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी शक्ति का, इन रिसोर्सेज का फायदा हमें दूसरी दिशा में ले जाना चाहिए। बाकी ठीक है, हमें देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से अंधविश्वास या पाखंड को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को हम अगर लेके चलेंगे, इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में हम इन चीज़ों को भी अच्छे से कर सकते हैं। कहा गया ना, भूखे भजन न होए हरि गोपाला, गोपाला, ये कहावत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश की 70-80% जनसंख्या आज क्या है, उसको अनाज फ्री में हमारी गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो ये, इसको हम एक अपनी ताकत कहना चाहें तो कह लें, इसको अपनी कमजोरी कहना चाहें तो कमजोरी कह लें। ये हमारी कमजोरी भी हो सकती है कि आज हमारे देश की स्थिति है कि 80-85%, 70%, 60% जनसंख्या को हमें बांटना पड़ रहा है मुफ्त में अनाज। वो अपने से करना चाहता हूँ, वो उनका अपना एक विजन है, वो कुछ करना चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये करना, उसके उनके अपने तरीके हैं। हाँ। हमारे लिए, खासतौर से हम लोगों के लिए, हाँ, एक दूसरा विजन है। इस देश को आज पहली चीज तो हमें जरूरत है अंधविश्वास, पाखंड और इन सब चीजों से थोड़ा सा बगल हट के हम चलें। तो वो पाखंड करते हैं या सच दिखाते हैं? देखिए, अब इसको तो अब वो क्या कहते हैं मैंने बहुत सुना नहीं, मैंने उनके किसी प्रवचन को विशेष तौर पे नहीं सुना। आप लोगों के माध्यम से या किसी दूसरे लोगों के माध्यम से थोड़ा बहुत हमें जानकारी। उनके दरबार अभी तक नहीं देखा? नहीं, हमने उन चीजों को अभी नहीं देखा है। उस पर मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी मैं एनालिसिस ना करूँ कि वो क्या कह रहे हैं और किस परिप्रेक्ष्य में।